अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बीरा किचन। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बीफ यखनी पुलाव। तो इस पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यखनी तैयार करनी होगी। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं बीफ की नली वाली 1 किलो बोन ली हैं और इसको सबसे पहले हम उबालेंगे और इनकी यखनी बनाएंगे। तो इस यखनी में जो दूसरी चीज़ें डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पानी मैंने लिया था 3 से 4 लीटर पानी लिया था और इससे मैंने बड़े देचके में भी डाल दिया था और बोन्स भी डाल दी थी। और इसके साथ ही मैंने लहसुन की एक पूरी गठली डाली है और 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, 1 खाने का चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ डाली है और 1 खाने का चम्मच डाला है मैंने सूखा धनिया। और इसके साथ ही मैंने डाली 3 से 4 अदद मैंने लौंग डाले हैं और इसके साथ मैंने डाले हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। तो इन सब को अच्छे से मैंने मिक्स किया और हल्की आंच पे 3 से 4 घंटे मैंने प्रेशर कुकर के बगैर मैंने इनको बॉईल किया है। और बॉईल करने के बाद, ठंडा होने के बाद मैंने इसको छान लिया है। वो सारी जो है चीज़ें, उसका जो रहस्य है वो इसके अंदर है। और बाकी जो ये वो छिलके वगैरह लहसुन के हैं या हरी मिर्चें हैं या वो पूरा जो साबुत मसाला है वो निकाल दिया और ये हमारी यखनी बनके तैयार हो गई है। ये हमें 1 किलो चावलों के लिए काफ़ी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे वाले 2 प्याज मीडियम साइज़ के और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया था क्योंकि हमारी यखनी में पहले ही चिकनाई है, तो इसलिए इतना ही ऑयल काफ़ी है। तो अब हम इसे हल्का ब्राउन करेंगे। और एक सीक्रेट बात आपसे शेयर करते हैं, ये बोन जब आप बॉईल करते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो हल्की आंच पे 3 से 4 घंटे पकती हैं बोन तो उसकी सूप बहुत अच्छे से तैयार होता है। इसका जायका उससे ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत मज़े का लगता है और अच्छे से जो बोन हैं वो पक के तैयार हो जाते हैं। सौंफ जो मैंने आपको बताई थी यखनी में डाली है, सौंफ से जायका बहुत डिफरेंट होता है इस पुलाव का। मैं जब यखनी पुलाव बनाती हूँ तो उसमें सौंफ डालती हूँ और वो एक हमारे हाजमे के लिए भी अच्छी होती है और खुशबू और जायका भी डिफरेंट होता है, बहुत मज़े का लगता है। चलिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, लाइट ब्राउन ही है। अब हम इसमें अपनी यखनी डालेंगे। साथ ही हम डाल देते हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और नमक हस्बे जायका। अगर आपको कम लगे पहले यखनी में डालें तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच डाल सकते हैं। अब हम ढककर बॉईल आने तक हम वेट करेंगे, फिर इसमें राइस डालेंगे। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा भी डाल दें। अब बॉईल आने तक हम इसे ढक देते हैं। चले जी, हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब चावल डालते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 3 से 4 लीटर मैंने पानी लिया था सूप बनाने के लिए और ये पाक के तकरीबन 1 लीटर रह गया है। और मुझे 1 लीटर किलो चावलों के लिए मुझे इतना ही पानी चाहिए था। चावल मैंने लिए हैं बासमती और आधे से घंटे से मैंने भिगो के इन्हें रखा हुआ था। जी तो
चावल डालने अब डालेंगे तो अब हम इसे अच्छे मिक्स करते हैं, बार बार चमचा नहीं चलाएंगे जिससे चावल टूट जाते हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें। फ्लेम हमने हाई रखनी है क्योंकि चावलों को जब पानी में डालते हैं तो फ्लेम लो नहीं होनी चाहिए। फ्लेम लो नहीं होनी चाहिए, फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से पक जाए और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जल्दी से जज़ब हो जाता है। चावल बासमती लिए थे मैंने और 1 केजी लिए थे। आधा घंटा पहले मैंने साफ़ करके भिगो दिया था। 2 से 3 पानी हमें चावल वाश करने चाहिए क्योंकि 2 से 3 पानी धोने से चावल बहुत अच्छे से वाश हो जाते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके जो ऊपर मैल की चैल होती है वो उतर जाती है और बहुत अच्छे से पकते हैं। पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे, फिर दम लगाएंगे। रहीम लीजिए, हमारे 8 से 10 मिनट हो गए दम दिए हुए। अब हम अपना दम खोलते हैं। लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चावल देखें माशाल्लाह दाना दाना अलहदा नज़र आ रहा है। लीजिए, अलहदा अलहदा दाना दाना नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया था दम खोलने से पहले और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम करते हैं इसे डिश आउट, यखनी पलो को। ये बहुत मज़े के टेस्टी होते हैं और जिस ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे।